जो वस्त्रादि होते हैं, और उसमें मान लो कोई बच्चा निकल गया, कोई थोड़ी सी 16 बिगड़ गया, अरे वो नहीं बिगड़ा, फिर बाल्टी भर पानी ओम नमः, और फिर वो ओम नमः। अपना जरूर। अब बड़े बड़े जहाँ मस्तकाभिषेक होते हैं, बड़े पंच कल्याणक होते हैं, कितनी बार आप 16 बदलोगे? नहीं बदल सकते हैं। वहाँ तो अपने तरफ का 16 है। एक बार अब बार बार इसको बाल्टियों पर, ये देखो कोई कर गया तो ये दिख रहा नहीं आपका। ओम नमः, ऐसा गंदा कपड़ा फिर गया, ओम नमः। गंदा कपड़ा नहीं, जमीन पहुँचने का पहुँचा, आज हमने उसको बोल दिया, पानी नहीं चुका है, सारी सारी बेंचें उसका। चलिए ओम नमः। अब संक्षेप में आपको छठे गुण स्थान की बात करते चलिए। जिनेंद्र भगवान के माने मत में तो ऐसा दृढ़ श्रद्धालु है, वो पंचम स्थान रखते, लेकिन अभी स्थावर हिंसा तो उससे बचती नहीं है। रस हिंसा तो, और स्थावर भी वृथा थावर ने जो एक लाइन छटा रखी, रस हिंसा को बिना प्रयोजन स्थावर को भी कष्ट नहीं पहुंचाता। अगर पानी एक घुटक पीना कर, बाकी फेंकेगा नहीं। अगर आपको अनाज वगैरह की सुरक्षा के लिए कोई नीम पत्ती चाहिए तो आप लाओगे, सुखाओगे, लेकिन जितने चाहिए उतनी छोटे लगा थोड़ी सी काम, बाकी फेंक दिया। पानी एक घूट दिया और बाकी फेंक दिया। पंखा चला दिया और ओम नमः सो गई, कहीं ओम नमः चल। नल की टोटी खोल दी, बाल्टी लगा दी, 6 बाल्टी पानी बह गया, कई पता नहीं क्या करते हैं। तो इस बातों का बहुत सावधानी रखता है, कहीं मेरे निमित्त से इस प्रकार जो है दोष नहीं उत्पन्न हो। बहुत सावधान, अरे उसका तो जीवन ही, जीवों को जैसा मेरी आत्मा है वैसे सबकी आत्मा है। मेरी आत्मा दुख को असह्य है तो सबकी आत्मा दुख को बड़ा सावधानी रखता है। चलिए छठे, अब आगे का गुणस्थान का ये कहते हैं प्राप्त। छठे गुणस्थान का संजनन नौकषाया, संजनन नौकषाया तक, संजनन नौकषाया नूदया दो संयमो हवे जम्मा मल जनन पमादो तम्माहु अमत विरतो। देखो गाथाओं को ही लगाना आपने। संजनन और नौकषाय के उदय से संयम हवे, संयम तो होता उनको नहीं, आज संयम की बात तो प्रत्याख्याना वर्णी थी, वो देवी तो सो गई, इसलिए संयम तो है, लेकिन संपन्न होने के साथ भी संयम के साथ में संपन्न नौकषाय का उदय, संजन जो नौकषाय उसका, उससे क्या होता, मल जनन पमाद, उसमें दोष उत्पन्न होते हैं। कौन से दोष उत्पन्न होते हैं जो बता रहे हैं आगे सब। मल को उत्पन्न करने वाले प्रमाद, तम्मा, इसलिए इस गुणस्थान को प्रमत्त विरत, प्रमत्त विरत, विरत तो है, संयमी तो है, लेकिन अभी संयम के साथ में थोड़ा सा प्रमाद है। अर्थात स्वरूप में जैसी लीनता चाहिए वैसी लीनता नहीं है। अब जो यहाँ प्रमादों का विकथा करता क्या, विकथा नहीं करता, वो तीव्र क्रोधादि करता नहीं करता, इंद्रिय विषय में अत्यधिक आसक्त होकर के प्रवर्तमान होता नहीं है। थोड़ा टेबल सोने के काल में सोता है, बाकी काल में और वो भी बड़ी सावधानी रखता है, और शरीर आदि के प्रति अल्प जो लगाव होता है ऐसा उसका आदर्श जीवन होता है। लेकिन अभी संकलन के तीव्रोदय से, स्वरूप लीनता न होने से, अर्थात प्रतिक्रमणादि करेगा,
स्वाध्याय करेगा, वांचेगा, सुनेगा, वगैरह तीर्थ यात्रा जब जाप करेगा, ये इसी का नाम छठा गुणस्थान का नाम प्रमाद है। यानी जो पहले दूसरे आदि गुण दूसरे तीसरे पहले में जो प्रमाद होता वैसा प्रमाद इसको नहीं होता। इस तो प्रमाद का यहाँ वर्णन करते अंत दीपक। प्रमाद कितने हैं सो बताते हैं, देखो ठीक है। याद रखना सकल संयम को रोकने वाली कौन? उदयाभावी सर्वपुरुषम उसका नाम है, क्योंकि सर्वघाती प्रकृति है। जो सर्वघाती प्रकृति होते हैं उसमें देशघाती स्पर्धक नहीं होता। तो जो वर्तमान में उदय आ रहे हो तो उनका उदयाभावी क्षय और आगामी काल में सदवत, और जो संलग्न में जो देशघाती स्पर्धक उनका उदय अच्छा हो चुका। किंतु संयम के साथ साथ संचलन और नौकरशाह का उदय रहने से संयम में मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी होता है। इस गुणस्थान को क्या कहते हैं? ये संचलन देवी तो कहाँ तक रहेगी? 10वें तक रहेगी। नौकरशाह कहाँ तक रहेगी? 9वें तक रहेगी। 6 तो 8वें तक रहेगी। 3 वेद 9वें तक रहेगी, यानी 9वें तक, और संवरण लोग 10वें। इस प्रकार अब देखो माने गुणस्थान वत्तावत्त पमादे जो सही पमत संजलो होली सैर गुणशील कलियो मब्बई चित्तलायरणो। अरे व्यक्त और अव्यक्त दो प्रकार का प्रमाद। एक तो आपने हमारे ज्ञान में आता है उसको व्यक्त कहते, जो अपना ज्ञान पकड़ नहीं सकता उसको क्या कहते हैं? अव्यक्त। ऐसे दोनों प्रकार के प्रमाद के वशीभूत होकर जो प्रमाद संयमी होता है वह सकल गुण और शील से विभूषित होता है। सकल गुण यानी 28 गुण वगैरह और जो शील वगैरह उनसे, और मब्बई जो महावृत्ति होता है, लेकिन उसका आचरण कैसा होता है? चित्तलायरणो। नंबर 1 में दिया चित्तला चरण इत्यादि पर। ऐसा भी पाठ हो चित्तला चरण। चित्रम प्रमाद मिश्रुम लातीत चित्रलम अथवा चित्रला सारंग तद्वत। सारंग लिखा है सबलितम यद्वा चित्तम लातीत चित्तलम आचरणम। चित्त कपड़ा होता है उसके अपने आप धान्य बनती। हाँ जी, जो महाव्रती देखो संपूर्ण 28 गुण और शील के वेदों से युक्त होता हुआ, जो व्यक्त और अव्यक्त दोनों देख लेना इसमें 3 नंबर में, यानी जिसका स्वयं अनुभव हो सके अथवा कदाचित जिसका दूसरों को भी परिज्ञान हो सके उसको क्या कहते हैं? व्यक्त। और उससे विपरीत को क्या कहते हैं? अव्यक्त। ठीक है, दीपान वगैरह मंद प्रबोधि में उसका संस्कृत टीका में लिखा है। व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों प्रकार के प्रमादों को करता है। वह प्रमाद संयत गुणस्थान वाला अति वह चित्र आचरण वाला माना गया। चित्रल का माने अब देखो प्रतिक्रमण करें, प्रत्याख्यान करें, समता स्तवन है, वंदना करेंगे, काय शब्द करेंगे, सारे आहार का विकल्प होगा, चर्या करेंगे, धर्म उपदेश देंगे, कितना विचित्र प्रकार का आचरण होता है। और अप्रमद दशा आती तो शब्द का एक शुद्धात्मा का ध्यान देता है, सब समाप्त हो जाता है। प्रकरण पाकर के प्रमादों का वर्णन करते हैं। प्रमाद कितने हैं? बहुत से लोग प्रमाद को भी नहीं समझते हैं। प्रमाद का मतलब सो जाना, प्रमाद का मतलब सुस्ती में आ जाना, प्रमाद का मतलब एक हमारे सज्जन कहते थे प्रमाद का मतलब बड़ी माला फेरना। बड़ी माला, छोटी माला अलग होती, बड़ी माला बड़ी जाओ तो कितने तो ऐसा नहीं है। ये कथा करना भी प्रमाद है।
क्रोधादि कषाय रूप वर्तन होना भी प्रमाद है। इंद्रिय विषयों में अच्छा 24 घंटे ऐसा होना भी प्रमाद है। शरीर कुटुंबादि के प्रति राग होना भी प्रमाद है। और सोना भी राग होना वो भी प्रमाद है। सोना सोना प्रमाद में चले गए। प्रमाद पंडित जी साहब, जिससे राग है वहाँ वहाँ प्रमाद है। कुटुंब के अलावा जहाँ भी राग है, कुटुंब के अलावा जहाँ भी राग है वहाँ प्रमाद है। कुटुंब के अलावा जहाँ जहाँ राग है वह प्रमाद है क्या? हाँ कई जो भी राग यानी उसी का नाम वहाँ प्रमाद यानी कुशलेषु नादर यानी कुशल माने स्वरूप में नहीं रहना और अंदर शुभोपयोग के विकल्प होना, उसको प्रमाद का। यहाँ बाकी नीचे की बात अलग है, यहाँ उसको प्रमाद यानी स्वरूप में सावधानी नहीं होना। यानी ये निश्चित समझो, जिस समय हम लोग सब करते उस समय स्वरूप की सावधानी थोड़ी रहती है, स्वरूप में लीनता थोड़ी रहती है। तो स्वरूप की सावधानी न होना ऐसा कुछ बात माननीय सर्वार्थ शुद्धि में और सब जगह बताया। अब देखो प्रमाद भी कहा कहा वैसे अपन आगे चलेंगे। ये प्रमादों के नाम सुना भी कहा कहा कषाया इंद्री निद्रा कई पणियो जब जदुपन में गम होन भी प्रमादा उत्पन्न रस अर्थात भी कथा तथा कषाय इंद्री विषय निद्रा और प्रणय स्नेह एक भी कथा चतुचार कषाय विचार इंद्री विषय 5 और निद्रा और प्रणय एक ऐसे प्रमाद 15 प्रकार का है। अब उसकी आप 80 कर लो, 37,500 कर लो, जितने करना आपको कर लो। ओम नमः। अब अपन आज अपूर्वकरण का देखो, अपूर्वकरण कराए ये इनको अपूर्वकरण जो बताए जय धन निकाल करके बताए। हाँ 4 और जय धन को मूलधन में कम कर लो 4096 में, तो सर्वधन तो मूलधन आ जाए। मूलधन में आपको 8 का भाग दोगे तो प्रत्येक माने समय के माने प्रति समय में होने वाले परिणामों की संख्या और इत्यादि समय में आपको क्या करना है। अच्छा इस यहाँ एक विशेषता, अगर मान लो 448 परिणाम है पहले समय में, जो कि असंख्यात 448 में कोई भी परिणाम किसी को भी प्राप्त हो सकता है। एक समयवर्ती जीवन के परिणामों में तो अंतर हो सकता है, लेकिन बीते समय में चला गया वो 448 के बाद 449 में नंबर से उसका यानी उससे कम विशुद्धि उसकी, इसलिए इसका नाम अपूर्व कहलाता है। इन परिणामों से 4 कार्य होते हैं। कौन सी? सपना में पड़ी हुई कर्मों की स्थिति 1000 सागर से अधिक घटती, उसको कहते हैं स्थिति खंडन। और पाप प्रवृत्तियों का अनुपात कम होता है, उसको कहते हैं अनुपात खंडन। और इन्हीं परिणामों की 12 गुण श्रेणी रचना होती पहले, और इसके बाद में उसकी निद्रा होती। अंतर्मुख जिसका काल है तो रचना होती है। उदयावली को छोड़ करके उदयावली के ऊपर अंतर्मुख के लिए गुणकार रूप से उसमें रचना होती है। फिर उपरितम स्थिति की वही माने गुणहानि क्रम से उसकी रचना होती है। 3 प्रकार। तो ये गुण श्रेणी निद्रा और फिर गुण संक्रमण बराबर है। यानी अगर मान लो मिथ्यात्व है तो उस समय मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति वगैरह आदि, और कोई उद्वेल ना करता है तो फिर सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व को मिथ्यात्व को वर्णन कराता है। उसका नाम क्या है? तो गुण वैसे संक्रमण 5 है। उद्वेलन संक्रमण, प्रबल संक्रमण, ज्ञात संक्रमण, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण। उद्वेलन संक्रमण के बाद अथर्वण संक्रमण, उसके बाद विद्या संक्रमण, उसके बाद गुण संक्रमण, उसके बाद सर्व संक्रमण।
ऐसे पांचों में उनके नाम, उनकी प्रकृति, उनके लक्षण वगैरह सब वो कर्मानुचिंतन में अच्छा लगा मान देते। और बाकी कर्म कांड में जो चौथा अधिकार है त्रिचूलिका, उसमें इसमें 3 चूलिका, एक तो 10 करण 10 अवस्था का वर्णन है और 9 प्रश्न चूलिका है और पंचभागार आपके संक्रमण का वर्णन किया। चलिए हो गए। अच्छा, अब देखो आप अपूर्व कर्म के कितने गाथाएं हो गए देखो। पूरा हो गया अपूर्व कर्म। हाँ जी, बढ़िया। ये जीवन में ये आठवें गुणस्थान का चल रहा है, पहले गुणस्थान की बात नहीं। अब सबके दिमाग में और कदाचित प्रथमोपसंग के समय भी करण होते हैं और उस करण को पढ़े और उसके दिमाग में आ जाए तो 8वां गुणस्थान है तो ओम नमः। ये परिणाम कई जगह होते हैं। अभी जो अपन वर्णन पढ़ रहे हैं वो 7 में 8 में 9 में का, और बाकी समय प्रथमोपसंग के लिए तो पहले गुणस्थान में होता है। और अनंतानंदी विश्वविनायक चौथे से 7 में था, दर्शनोक्ति क्षपना के लिए भी चौथे से 7 में करते हुए, और द्वितीयोपसंग के लिए 7 में, और चारित्र मोक्ष सामने के लिए 7, 8 वगैरह कर, और चारित्र मोक्ष क्षपना, ये चारित्र मोक्ष सामना और चारित्र मोक्ष क्षपना के लिए। चलिए इसके बाद क्या है आपका ओम नमः है। हाँ लिखा। और देखो ये जो अपूर्ण वाला है इसे 8 में के बंद की अपेक्षा 7 भाग है। कितने भाग है? 7 भाग। अर्थात पहले भाग में निद्रा पर चला के आगे परिणामों में जाति का पवित्रता आ जाती है, तो देवियाँ फिर ये बनती नहीं, निद्रा और पचला ये नहीं बनती है। और दूसरे तीसरे चौथे वगैरह में फिर छठे भाग में नाम कर्म की जो 30 प्रकृति में बनती है, वहाँ तो फिर आगे उनका भी बंद विच्छेदी हो जाती है। 7वें भाग में हाथ से इनका भी 9वें गुणस्थान में जाने वाले की इन 36 प्रकृतियों की बंद विच्छेदी पहले ही हो जाती है। और 9वें और उदय की अपेक्षा 8वें गुणस्थान का सिर्फ कोई भाग नहीं है। हाथ से आदि 6 का 8वें गुणस्थान के चरम समय तक उदय रहता है, उदय विच्छेदी सत्व की अपेक्षा 8वें गुणस्थान का कोई भेद नहीं। 9वें गुणस्थान में बंद की अपेक्षा पुनर्भेद है, यानी 5 प्रकृतियों का पुरुष वेद, संकरण, क्रोध, मान, माया रोग। प्रथम भाग में फिर पुरुष वेद का बंद विच्छेदी, संकरण, क्रोध का भी, मान का भी और माया का भी और लोभ का भी, ऐसे बंद के 5 उदय के 2 भाग है, सवेद और अवेद। सवेद और सत्ता की अपेक्षा 9 भाग। कितने भाग हैं सब देख लेना चाहिए। ओम नमः। अब अपन ये 8वां गुणस्थान, यानी इसमें एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में तो तारतम्यता होती है, क्योंकि किसी को कोई किसी को कोई। लेकिन पूर्वोत्तरवर्ती जीवों के तो एक समय पहले अपूर्व कर्म का जिसने प्रारंभ कर दिया और वो ठंडा भी चल रहा है, अगर उसकी जगन्य विशुद्धि है और पीछे आने वाले की उत्कृष्ट विशुद्धि तो भी उसकी बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए इसका नाम क्या रखा? अपूर्व। अपूर्व अपूर्व। पूर्व में कभी ऐसा प्राप्त नहीं हुआ। अब 9वें गुणस्थान का चर्चा करेंगे नहीं। चलिए, और उपशम श्रेणी यहीं से चालू होती है, 7 में से श्रेणी नहीं माना। 7 विषय, यद्यपि 7 विषय होना जरूरी, उसके भी 8वां 9वां आदि गुणस्थान नहीं होते, लेकिन श्रेणी का प्रारंभ कहाँ से किया? 8 में से। 8 में, 9 में, 10 में, 11वीं उपशम श्रेणी के कितने गुणस्थान? 3 गुणस्थान ऐसे जो उपशम श्रेणी के भी और क्षपक श्रेणी, 8वां, 9वां, 10वां। एक उपशम श्रेणी वाला है
वो तो चढ़ता भी है और उतरता भी, और क्षपक्षणी वाला चढ़ता ही चढ़ता है, उतरता नहीं। फिर क्योंकि वो क्षपना करता है, उसकी प्रकृतियों का अभाव हो जाता है। अगर सत्ता में बैठी रहती तो फिर वो अपना करिश्मा दिखाती तक नीचे ला देते, फिर इसको आने नीचे उतार देते हैं। कहाँ जाकर के नीचे उतरता है, यथाख्यात तंत्र को प्राप्त करके नीचे। केवल ज्ञान की निकट में जरा सा दूर रह जाता केवल ज्ञान। क्या माने क्षपना करते तो बढ़िया बात, क्षपना नहीं हुई, इतना पुरुषार्थ, इतनी विशुद्धि नहीं हुई, इसलिए क्षण का आनंद जितना आया आनंद उतना भी। 3-5 पांडव थे, 5 पांडव जो भी हो, परमाणु का कथन अलग होता है, कर्णान्यों का कथन। 5 पांडव थे, 2 पांडव को देवायु का बंध हो लेता, इसलिए जिसको देवायु का बंध हो जाता वो क्षपक्षणी नहीं चढ़ सकता, इसलिए वो क्षणी। और 3 पांडवों को कोई आयु का बंध, इसलिए क्षपक्षणी चढ़ करके केवली होकर के सिद्धालय में पहुंच गए। और 2 पांडव अभी सर्वार्थ सिद्धि में विराजमान है। 33 सागर का मोक्ष का अंतराल पड़ गया, अब वो 33 सागर के बाद मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हाँ जी, क्या करते हैं अब? ओम नमः। वही लिखा नहीं, निब्दा प्रचला तो नष्ट हो गई है, आयु जिसकी विद्यमान है। उपशम शनि वाला उपशमन करता है किसका? और क्षपक्षणी वाला उनका क्षय करता है, ऐसा आचार्य भगवंत कहते हैं। देखो, उपशमन माने केवल अनुदय, उदय नहीं होता। उदय भविष्य उनका चलता है और आगामी सदों उसका नाम उपशम माने। उपशम जैसे जल में फिटकरी डाली तो कीचड़ क्या हो गया? किसका उपशम हुआ? कीचड़ का। जल के साथ औषधि निर्मल, आने उपशम कीचड़ का हुआ है, उपशम परिणामों का नहीं। उपशम अवस्था कीचड़ कर्म की, और जीव के परिणाम औषमिक है, औषमिक चाहिए। देखो अब 9वां ग्रंथान चले अपन है ने। एकम निकाल समय संठानादीनिम जने वर्तन्ते नानी वर्तन्ति तहाविय परिणामे हिम मिहो जेहिम पूरे। एक गाथा और होती अड़ी हट्टी नहोती परिसंयम जैसे मेघ परिणामा विमल यह ध्यान हुए वह सिंहाहीनी दग्ध कम बनना। कम बना लिखा है उन्होंने, कर्म बना देखना न आधा और एक नहीं। अच्छा, कम बना देखो नीचे ओम नमः कर्म बना। ये जो नंबर 1 दिया नहीं, 1 के नंबर षटखंडा में प्रतीक में परंतु स्थाने तही पाठ दिया, वो उसका नहीं दिया है, कम बनना का। ठीक, कई बात नहीं चली। एकम निकाल समय, एकाल समय जिस प्रकार संस्थान आदि की अपेक्षा आने अंतर निवृत्त भेद पाया जाता है, यानी हर एक का सबका संस्थान एक शरीर का होता है क्या? शास्त्र में ज्ञान एक शरीर का होता है क्या? शास्त्र में ज्ञान वीर आदि एक शरीर के
जगन्य जो परिणाम है उसके लिए कहते हैं नानिवर्तन चिता, उनमें कोई अंतर नहीं होता, वो तो एक समान होते हैं। धारी परिणाम से लिखा आने ऐसे परिणामों में रथ देने वाले संत अनिवृत्तिकरण परिणाम वाले कहलाते। उन परिणामों को हम अनिवृत्तिकरण परिणाम कहते हैं। अर्थात एक साथ में जितने साधक संत मुनिराज इस करण को प्राप्त करते उनके परिणाम समान समान ही होते हैं। यद्यपि अपूर्व करण के चरम समय में कोई उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ प्रवेश करेगा, कोई मध्यम कोई जगन्य विशुद्धि से लेकिन प्रवेश करने के बाद तो एक शरीर के परिणाम होते, उसमें कोई भिन्नता फिर द्वितीय समय में अनंत गुणी विशुद्धता लेते, तृतीय गुण अनंत विशुद्धता लिए। अनिवृत्तिकरण का जितना काल है उतने ही परिणाम होते हैं, अधिक नहीं होते हैं। इसलिए भिन्न समयवर्ती जीवन के परिणामों की विशुद्धि तो भिन्न होती है, लेकिन एक समयवर्ती नाना जीवन के परिणामों की विशुद्धि भी समान ही होती है, इसमें भेद नहीं होता है। अब इन परिणामों के द्वारा क्या होगा? 250 गाथाओं में लिखा है, लब्धि साधन किया और बड़े ग्रंथों में तो थक जाते इसको पढ़ते 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 कई बार रात उसमें लगता है यार बताते अभी ये उनका बीच में अटक गए तो भटक गए। जब तक सूक्ष्म संप्राय नहीं आता तब तक पढ़ते रहो, नहीं जल्दी जल्दी देख लो। पढ़ने में होने में तो वो संत जाने उनको कैसा होगा। देखो आगे लिखता होती अणियट्टे परिसंयम जिसमें एक समय एक नाम होता है और निर्मल से निर्मल ध्यान रूपी उतारण अग्नि के द्वारा और कर्म रूपी मन को जला देते हैं। ये परिणाम कर्म रूपी मन को जलाने का मतलब उनमें जो कर्मपना आया था वो समाप्त हो जाता है। उसका नाम जलाना कहते हैं। कोई परमाणु जलते हैं क्या? परमाणु जलते नहीं। परमाणु में जो फूलदान देती आदमी शक्ति को नष्ट हो जाती है। ऐसी ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा देखो पढ़ते अंतर्मुक्त मात्र अनिवृत्तिकरण के काल में आदि या मध्य या अंत के एक समयवर्ती अनेक युगों में जिस प्रकार शरीर की अवगाना आदि बाह्य कारणों से तथा ज्ञानावरणादि कर्म के क्षोभ समाधि अंतर कारणों से परस्पर में भेद पाया जाता है, उस प्रकार जिन परिणामों के निमित्त से परस्पर में भेद नहीं पाया जाता उनको क्या कहते हैं? अनिवृत्तिकरण कहते हैं। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का जितना काल होते उसके परिणाम, इसलिए उसके काल के प्रत्येक समय में अनिवृत्तिकरण का एक ही परिणाम तथा ये परिणाम अत्यंत निर्मल ध्यान रूपी अग्नि की शिखाओं की सहायता से कर्म बन को करने से यहाँ पर एक समय वर्ती नाना जीवों के परिणामों में पाई जाने वाली विशुद्धि में परस्पर निवृत्ति भेद नहीं पाए, अतः इन परिणामों को अनिवृत्तिकरण अनिवृत्तिकरण का जितना काल होते हैं उसके परिणाम, इसलिए प्रत्येक समय में एक ही परिणाम हो। यही कारण है कि यहाँ पर भिन्न समयवती जीवन के परिणामों में सर्वथा विसदृश्यता और एक समयवती जीवन के परिणामों में सर्वथा सदृश्यता है। इन परिणामों से ही आयुष कर्म को छोड़ करके शेष 7 कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा गुण संक्रमण स्थिति खंडन अनुभाग खंडन होता है। ये तो 8वें से चालू है, ये तो बंद नहीं होते हैं, चलते रहते हैं। और मोहिनी कर्म की बालक दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि आने जो उसमें फलदान देने की शक्ति है वो बता दी। आने पूर्व स्पर्धा बालक दृष्टि सूक्ष्म 64 डिग्री का अनुभाग फल देने का है। परिणामों की विशुद्धि से घट करके 16 डिग्री रह जाता है।
उसका नाम 64 डिग्री का होता है, उसका नाम पूर्व स्पर्धर। 16 डिग्री तक आ गया पूर्व स्पर्धर और घट गया 4 डिग्री रह गया। बादल दृष्टि घट करके 1 डिग्री रह गया, उसका नाम सूक्ष्म दृष्टि है। यानी अनुभाग इस प्रकार का है। बस 9वां गुणस्थान। अब कहाँ जाएंगे? 10वें गुणस्थान। देखो 9वें गुणस्थान में जो अधकरण के कार्य वो सब होते रहते, कोई बंद नहीं होता है। क्षपक्षणी वाले के 13 अधिकार बताए, कितने? 13। और उपशमशनी वाले के 8। क्षपक्षणी वाले के 13 कौन से बताए आपको? माने अधकरण, अनिलतिकरण, बंधापसरण, संस्थापसरण 5 हो गए। क्रमकरण, देशघातीकरण, अंतरकरण, अंतरकरण, उपसंकरण, क्षपक्षणीय। क्षपक्षणीय, क्षपक्षणी में नहीं होता उपसंकरण। क्रमकरण, देशघातीकरण और जी अंतरकरण, हाँ अंतरकरण, संक्रमण, हाँ संक्रमणकरण और ये अपूर्व स्पर्धक एक छूट गया। उसी का नाम अपूर्व स्पर्धक, पूर्व स्पर्धक, अपूर्व बादल दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि। एक सूक्ष्म दृष्टि उसमें 1 2 कोई रह नहीं जाए। इससे 13 अधिकार है। कितने? 12 हुए, अभी एक कम। 13 पूरा 90 साल में के 8 और कृष्टि अनुभवन है। कृष्टि अनुभवन लास्ट का कृष्टि अनुभवन हो गया। सूक्ष्म कृष्टि का अनुभवन तो 10 में होता है। बादल कृष्टि का अनुभवन बराबर। कृष्टि अनुभवन, कृष्टिकरण, कृष्टि अनुभवन। बिल्कुल। इस देखो ये सारी बातें हैं, कुछ नहीं। देशघातीकरण माने जो ज्ञानावरणादि की प्रक्रिया उनमें जो सर्वघात बने और स्पर्धक फल दे कम होकर के देशघाती लता रूप हो जाता है। उसका नाम क्या? उसमें कई अंतर्मुख लगते हैं और स्थिति बंधापसरण में भी और सत्पापसरण में भी कई को, और क्रमकरण में तो हजारों लगते हैं। अंतरकरण तो एक अंतर्मुख के एक काल में काम हो जाता है अंतरकरण का। और संक्रमणकरण, संक्रमण यानी जो प्रकृति है वहाँ उनका उदय का स्थान नहीं है। वो देवी जाएगी कैसे? उनका कालांग कैसे होता है? लेकिन अन्य प्रकृति सब जाति में हो करके जाओ, स्वमुख से नहीं जाएगी पर मुख से जाएगी। अनंत जीव चले गए, अनंत और जा रहे हैं। एक प्रकार कहते, इसलिए कहते परमार्थ का मार्ग एक। जितने भी गए जा रहे सभी इसी विधि से गए जा रहे, आगे जाएंगे। परमार्थ का मार्ग एक, इसलिए कहते 1000 ज्ञानियों का एक मार्ग है, एक अज्ञानी के 1000 मार्ग। 1000 ज्ञानियों का एक मार्ग और एक अज्ञानी के 1000 मार्ग। कितने विकल्प हो गए। 10वां गुणस्थान चलेगा, है नहीं? 10वां गुणस्थान ये इसको अपन कृतकृत्य भी कह सकते हैं। कृतकृत्य, कृतकृत्य का मतलब आपके चावल देख लिया आपने तो फिर आप क्या करते हो? गैस बंद कर देते हो, यानी फिर अपने आप उष्णता से सीख जाएगा। उसका नाम क्या है? कृतकृत्य। फिर उसके लिए अलग से कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। 10वां गुणस्थान ओहो गजब का है। धुध को सुभयम बद्धम, होई जहाँ सोमराय संयुक्तम, एवं सोम कसाओ
सोम सरागोतिनादब्बो। बोलिए। आप बढ़िया उदाहरण दे रहे। अरे कुसुमी वस्त्र होगा, उन्होंने भी उपयोग किया, उसको धो धो, उसमें जो दलाई है वो कम होती कि नहीं? लेकिन धोते धोते भी अंत में थोड़ा सा दाने रंग का अंश दे जाता है। ऐसे कषाय धुलती 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 सूक्ष्म लोभ रह गया। देखो, दो जगह आप लगाना, न जगन्य गुणानाम, जगन्य गुण वाले का बंध नहीं होता दो अधिक होने पर भी। जगन्य गुण वाले का एक का तीन के साथ में बंध, जगन्य है तो अनंत विभाग प्रतिष्ठे उससे घटते नहीं, इसलिए उसको जगन्य कह दिया। और उसका तीन के साथ बंद होना चाहिए, क्योंकि दो अधिक होने पर बंद होता है। कहते हैं नहीं, न जगन्य गुणानाम। तो 9वें गुण स्थान में सूक्ष्म बादल लोभ है, सूक्ष्म लोभ। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ है, लेकिन मोहनी का बंध। इसी प्रकार सम्यक प्रकृति दर्शन मोहनी की प्रकृति, उसको उदय में चल बोल आदि परिणाम होते, लेकिन मिथ्या का बंध नहीं होता। इसी को कहते हैं न जगन्य गुणानाम, जगन्य गुण वाला बंध नहीं। तो बालिका छोटी उम्र की को जिस प्रकार धुले हुए कुसुमी वस्त्र में लालिमा सुरभि सूक्ष्म रह जाती, उसी प्रकार जो जीव अत्यंत सूक्ष्म राग लोक शास्त्र उसको शुक्र सांभराय नामक स्थान करती कहते हैं। यहाँ पर पूर्वोक्ति करण के परिणामों से क्रम से लोक प्रसार के बिना चारित्र मोहनी कर्म की 20 प्रकृतियों का उपशम शनि वालों को उपशम और क्षय हो जाने पर सूक्ष्म प्रश्न को प्राप्त है। केवल लोक कषाय का ही उदय पाया जाता है, उसको सूक्ष्म साम्राज्य नामक दक्षिणा को नुकसान है। किंतु यह सूक्ष्म दृष्टि कब, कहाँ और किस तरह होती है, यहाँ पर उसका किस तरह वेदन होता है, ये दो गाथाओं के द्वारा बताते हैं। ये गाथा है पूर्व अपूर्व स्पर्धक की, अच्छे लिए बहुत अच्छी गाथा है। और लब्धि सार वगैरह से इसको अभी पढ़ते हैं अपन हिंदी में। आदर सुन गए भागा हीन कमानंत गुणे गुणे हीन कमानंत गुणे वराग वरम चे हीन ठस्य। हाँ जी बोलिए। पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक बाधक दृष्टि सूक्ष्म दृष्टिगत अनुभाग हीन क्रमा अनंत गुणाहीन और आपको वरम ऊपर से आगे आगे उसको कहते हैं अस्थनस्य आने नीचे का पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक के और अपूर्व स्पर्धक से बाधक दृष्टि के बाधक दृष्टि से सूक्ष्म दृष्टि के अनुभाग क्रम से अनंत गुणे हीन है और ऊपर के पूर्व के जगन्य से नीचे का उत्तरोत्तर उत्कृष्ट और अपने अपने उत्कृष्ट से अपना अपना जगन्य अनंत गुना ही आने पूर्व स्पर्धक में भी शुरू के जो स्पर्धक है उनमें जो अनुभाग से उत्तरोत्तर अनंत गुना और अंत का जो पूर्व स्पर्धक है उससे अनंत गुना ही अपूर्व स्पर्धक का पहला जो स्पर्धक है और अपूर्व स्पर्धक में भी इसे और अपूर्व स्पर्धक का अंत का जो यानी समय प्रवर उसमें जो क्या कहते हैं अनुभाग पद है उसे अनंत गुना बाधक के प्रथम में
और बाधक कृष्ण के अंत में जो अनुभाग है उसे भी अनंत गुणाहीन सूक्ष्म कृष्ण से प्रारंभ और सूक्ष्म कृष्ण के अंत में तो अनुभाग और सबसे क्षीण होता है। स्पर्धा का अर्थ, स्पर्धा की परिभाषा क्या है? स्पर्धक यानी वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। वर्ग एक परमाणु को वर्ग कहते हैं, उसमें फलदान देने की शक्ति को शक्ति कहते हैं। उन वर्ग के समूह का नाम वर्गना है, वर्गना के समूह का नाम स्पर्धक, स्पर्धक के समुदाय का नाम गुणहानि, गुणहानि के समुदाय का नाम स्थान कहते हैं। बंद में भी होता है, उदय में भी होता है। एक स्थान में कई गुणहानि होती है, एक गुणहानि में कई स्पर्धक होते, एक स्पर्धक में कई वर्गना होती, एक वर्गना में कई वर्ग होते, एक वर्गना में फलदान देने की शक्ति होती है। ये तो जैन सिद्धांत पांचवें अध्याय में भी अच्छा समझाया उन्होंने। अब ये जरा अच्छा है, पढ़ रहे अपन हो भावार्थ। अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति से युक्त कारमान वर्णाओं के समूह को देखो लिखा ओम नमः। क्या लिखा? अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति से युक्त कारमान वर्णा के समूह को क्या कहते हैं? स्पर्धक कहते हैं। जो स्पर्धक अनिवृत्तिकरण की पूर्व में पाए जाए यानी अपूर्वकरण के अंत तक उनको पूर्व स्पर्धक, और जिनका अनिवृत्तिकरण के निमित्त से अनुभाग क्षीण हो जाता है उनको क्या कहते हैं? पूर्व स्पर्धक। तथा जिनका अनुभाग अपूर्व स्पर्धक से भी क्षीण हो जाए उनको क्या कहते हैं? बाधक। और जिनका अनुभाग बाधक वृत्ति की अपेक्षा भी क्षीण हो जाए उनको क्या कहते हैं? पूर्व स्पर्धक की जगन्य अनुभाग से अपूर्व स्पर्धक का उत्कृष्ट अनुभाग भी अनंत गुना हीन है। इसी प्रकार अपूर्व स्पर्धक के जगन्य से बाधक दृष्टि का उत्कृष्ट और बाधक दृष्टि के जगन्य से सूक्ष्म दृष्टि का उत्कृष्ट अनुभाग भी अनंत गुना हीन है। और जिस प्रकार पूर्व स्पर्धक के उत्कृष्ट से पूर्व स्पर्धक का जगन्य अनंत गुना हीन, उसी प्रकार अपूर्व स्पर्धक में भी लगाना आदि में भी अपने अपने उत्कृष्ट से अपना अपना जगन्य अनंत गुना आने हीन होगा। इस गाथा में जिन कार्यों का वर्णन किया वे सब 9वें गुणस्थान में हुआ करते हैं। कौन से गुणस्थान? यहाँ पर प्रयुक्त शब्द का अर्थ संक्षेप में इस प्रकार है। कर्मों के फलदान देने की शक्ति को क्या कहते हैं? और शक्ति के सबसे छोटे अंश को जिसका कि फिर दूसरा भाग हो सकता उसको क्या कहते हैं? जिसका विभाग नहीं हो सकता। कृष्टि शब्द का अर्थ कृष्ट करना होता है। यहाँ पर इसका आश्रय अनुभाग शक्ति को कृष्ट करने का है। जहाँ तक स्थूल खंड होते हैं वहाँ तक बाधक प्रश्न, और जहाँ सूक्ष्म खंड होते हैं वहाँ सूक्ष्म दृष्टि कही जाए। ये सब कार्य 9वें गुणस्थान में उसकी संख्या बहुभाग बीत जाने पर वह 9वें गुणस्थान का भी जितना कार्य उसका बहुभाग बीत जाने पर एक भाग में अनिवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा सत्ता में बैठे हुए कर्मों में हुआ करता है। किंतु सूक्ष्म दृष्टिगत लोक प्रसाय के जिन कर्म संयोग का 10वें गुणस्थान की प्रथम समय में उदय होकर के वेदन हुआ करता है, जैसा कि आगे की गाथा में बताया। संसारावस्था प्रति समय बनने वाली कर्म के समूह को क्या कहते हैं? यह बंध 4 प्रकार का है। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। अपूर्व परिणामों के द्वारा इन्हीं में से जो 4 आवश्यक कार्य होते हैं वे इस प्रकार है। प्रदेशों की गुण श्रेणी निर्द्रा, प्रकृति का गुण संक्रमण और स्थिति और अनुभाग का खंडन कम होना। ये 4 कार्य हो गए। 9वें गुणस्थान में अनिवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा बंधे हुए कर्मों के स्पर्धकों में अपूर्वता आती है और अनुभाग शक्ति प्रति समय अनंत गुणीहीनता होकर बाधक दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि बनती है।
पूर्व स्पर्धों की रचना किस तरह से हुआ करती है, यह जान लेने पर स्पर्धों में होने वाली अपूर्वता भी अच्छी तरह समझ में आ सकती है। अतः उसका स्वरूप बड़ी टीका अथवा संक्षेप में जैन सिद्धांत प्रवेशिका के प्रश्नोत्तर नंबर 388 से 399 तक को देख करके समझ लेना है। क्या गजब! जैसे उन्हीं के आधार पर उपयोगी शब्दों की परिभाषा और अनुप्रस्थ की परिचय यहाँ पर भी नीचे दिया जाता है। प्रति समय बनने वाले कर्म या कर्म की समस्त परमाणु के समूह को समय प्रबद्ध कहते हैं। विवक्षित समय प्रबद्ध में सबसे कम अनुभाग शब्द के अंश अविभाग प्रतिच्छेद जिस परमाणु में पाए जाए उसको वर्ग कहते हैं। देखो, तथा समान संख्या वाले अविभाग प्रतिच्छेद जिनमें पाए जाए उन सब वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। और जिनमें अविभाग प्रतिच्छेदों की समान वृद्धि पाई जाए उन वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। गुणाकार रूप से हीन द्रव्य जिसमें पाया जाए उसको गुणहानि कहते हैं। गुणहानि के समय समूह को गुणहानि आयाम कहते हैं। गुणहानियों के समूह को नाना गुणहानि कहते हैं। दो गुणहानि आयाम के प्रमाण को निश्चय का हार कहते हैं। नाना गुणहानि प्रमाण दो के अंक रखकर परस्पर गुणा करने से जो राशि उत्पन्न हो उसको अन्योन्य अभ्यस्त राशि और समान हानि या वृद्धि के प्रमाण को क्या बात है। समय प्रगत की द्रव्य का प्रमाण, वाह! समय प्रगत की द्रव्य का प्रमाण अनंत स्थिति और उसके अनुसार गुणहानि आदि के समय का प्रमाण असंख्या 70 पोड़ा पोड़ी हो तो भी असंख्या। और समय प्रगत की द्रव्य का बंटवारा स्थिति के संपूर्ण समय में किस क्रम से और किस प्रमाण से हुआ करते हैं। क्या सुंदर! एक समय में सारी व्यवस्था कंप्यूटर भी काम नहीं करता, स्टार्ट से हो जाती। वाह! और इसके अनुसार गुणहानि आदि के समय का प्रमाण समय प्रगत की द्रव्य का प्रमाण अनंत स्थिति और उसके अनुसार गुणहानि आदि के समय का प्रमाण असंख्या प्राप्त। समय प्रगत की द्रव्य का बंटवारा स्थिति के संपूर्ण समय में किस प्रकार किस क्रम से और किस प्रमाण से हुआ करते हैं, यह अंक संतृप्ति द्वारा समझाया गया है। जो कि इस प्रकार ये बात देखो, कल्पना कीजिए समय प्रगत का प्रमाण और उसकी स्थिति का प्रमाण हम पढ़ते थे। मैंने कहा कितना टॉप का उदाहरण दिया। और जब कर्म कांड में देखा नहीं अधिकार तो वो गाथाओं में मिल गया। गाथाओं में कर्ण का वगैरह का ये सब पूरा आने गाथा दी स्थिति बंद में कर्म कांड में ऐसी कैसी गाथा वो बिल्कुल बराबर। और उसकी स्थिति कितनी 2 समय का आवारा। इस स्थिति के 8 के 6 भाग होते हैं, इसलिए एक गुणहानि का काल तो 8 समय और 8 का भाग 48 में देंगे 6 हो जाएगा। इसलिए नाना गुणहानि गुणहानि कितनी बन जाएगी 6। प्रत्येक गुणहानि आयाम का प्रमाण 8 समय और नाना गुणहानि का प्रमाण 6। इनमें गुणाकार रूप से हीन द्रव्य जैसे बता रहे 3200 फिर गुणाकार 1600 800 400 ऐसा। इसलिए इनको गुणहानि कहते हैं। परंतु 6 गुणहानियों के द्रव्य का प्रमाण 3200 1600 800 400 200 और 100। अरे 100 है लेकिन फलदान देने की शक्ति में ज्यादा। प्रत्येक गुणहानि का द्रव्य अपने अपने जय के अनुसार घटता घटता 8 समय में बढ़ जाता है। इन गुणहानियों में जय का प्रमाण क्रमशः पहली में 32, दूसरी गुणहानि का जय 16, तीसरी गुणहानि का जय कितना 8, चौथी का 2 देख रहे न हो 8 4 2 क्योंकि निशिका 16 में एक अधिक गुणहानि आयाम 9 को जोड़ करके और उसके आधे करने से 12.5 का गुणहानि आयाम 8 को गुणा करने पर लगभग कितने आए गए। अंतिम गुणहानि 100 का भाग विवक्षित द्रव्य में
63वां चौथा भाग देंगे। देखो निशिकार 16 अपने अपने 33 गुना करने पर विभक्त गुण आने के प्रथम समय संबंध द्रव्य का प्रमाण आता और आगे एक एक प्रमाण कम होता है। तदनुसार 6 गुण हानि होगी। 48 समय में 63 द्रव्य का बंटवारा इस प्रकार है। ये वैसे मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाश है हिंदी का, उसमें ये जो चार्ट बना है, ये चार्ट ऐसा नहीं है, ये जो लिखा है ऐसा नहीं, ये 512 से 288 आ गए, 288 के ऊपर चलना, 256 ऐसे करते 164, फिर उसके ऊपर जाना 128 और 72 जाना, फिर उसके ऊपर जाना 64 आदि, फिर उसके ऊपर जाना 32 आदि, फिर उसके ऊपर जाना 16 15 आदि और अंत में 48वां निषेध 9 परमाणु का। 48वां निषेध कितने परमाणु का? इसलिए आपको हम पूछे 30वां निषेध कितने परमाणु का बताओ? 30वां निषेध 30वां निषेध 30वां निषेध कितने परमाणु का? 56। देखो सुनो, 30वां निषेध शुरू के 8 16 24 हो गए नहीं, 24 के बाद 25 26 27 28 29 छठा चाहिए तो 59 60 56 52 48 और 44, ये है 44वां। अरे भैया 30वां पूछा नहीं, सुनो 8 की कहानी हुई, 8 फिर 8 24 हुए कि नहीं? हाँ, तो चौथी गुणहानि में कौन सा नंबर है? 44। हम लोग नीचे ऊपर से जोड़ रहे हैं, आप नीचे से जोड़ रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा ये तो गलत नहीं है, यानी ऐसा नहीं बनता कि ऐसा, बाकी इसका क्रम ऐसा है, ये ऊर्ध्व क्रम से है, तीर्य क्रम से नहीं है। अर्थात मैंने बताया, अब जैसे चलो 30वां निषेध बता दिया, अच्छा ये बताओ 41वां निषेध 41वां 16, धन्यवाद 16। 41वां निषेध कौन सा? अभी थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको, कोई बात नहीं। चलो पहले नंबर का निषेध 512, अंतिम 48वें नंबर का निषेध 9। अगर 38वें नंबर का निषेध 38वें नंबर का 38वें नंबर का 22, बहुत बढ़िया। और 16वें नंबर का निषेध 144, 9वें नंबर का निषेध 256, 24वें नंबर का निषेध 72, और 32वें नंबर का निषेध 32वें नंबर का 32वें नंबर का निषेध 36, और 40वें नंबर का निषेध 18, 47वें नंबर का निषेध 30वें नंबर का निषेध 448, ये आने ये वो कई उसका फोटो कॉपी भी करे थी कई आपको, यानी इसका क्रम ऐसा है। अगर इनको समझा देना समझ में आ जाएगा। और देखो एक समय में जो 63 परमाणु बने, इसलिए फिर मोक्ष मार्ग प्रकाश में पढ़ते थे, एक सुनो
एक समय में बंधा हुआ, अनेक समय में भोग, और अनेक समय में बंधा हुआ। एक दिन की कमाई अनेक दिन खाते, अनेक दिन की कमाई एक दिन में खा सकते। शादी अगर में मान लो अनेक दिन कमाया और अगर ब्याह शादी का आ गए तो एक दिन, और एक हाट के दिन कमाते हैं, क्या बढ़िया। फिर समझा देंगे इसको, ध्यान देना है ना अच्छा। इसमें ध्यान रखना, ये 512 परमाणु है, इनमें फलदान देने की शक्ति सबसे कम, और वो 9 परमाणु है उनमें फल की शक्ति। ये प्राइमरी केजी वाले, केजी में विद्यार्थी तो ज्यादा लेकिन शास्त्रीय ज्ञान कम, और वो एमए वाले हैं उनमें विद्यार्थी तो कम और फलदान देने की शक्ति। ये एक समय का बांधा हुआ 48 समय तक भोगता आबादा काल को, उसमें आबादा काल 2 समय वो अलग से बताया जाएगा। इस प्रकार बहुत अच्छा। ओम नमः